हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो नंबर सिस्टम में आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिस पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट पूछता है कि यूनिट डिजिट कितनी है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम एनटीपीसी, यूपीएससी, आपका यूपीपीसीएस और इसके अलावा जो डे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में क्वेश्चन एक आधा तो आ ही जाता है कि इसकी यूनिट डिजिट बताइए। प्रोडक्ट हो या मल्टीपल प्रोडक्ट हो या पावर्स में हो क्वेश्चन, तो उसमें बताइए। तो आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, इतनी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही निकाल दोगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी गिनतियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली गिनती आपकी ज़ीरो। ज़ीरो के ऊपर आप कितनी भी पावर, ये पावर है, आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, ये ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। दूसरी जो गिनती है वो है वन। वन के ऊपर भी आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, ये वन ही रहेगा। अगली जो गिनती आती है वो आती है पाँच। पाँच के ऊपर आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, वो पाँच ही रहेगा। और अगली जो गिनती आती है वो है छः। छः के ऊपर आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, वो छः ही रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यूनिट डिजिट की, यानी इकाई का अंक। हो सकता है आप लोग की बात समझ में ना आई हो, मैं अभी समझाता हूँ आपको। फिलहाल तो अभी आप ये गोल्डन रूल्स जो हैं, ये गोल्डन रूल्स ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, ज़ीरो के ऊपर कितनी पावर होगी वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, ज़ीरो को कितनी बार भी ज़ीरो से गुणा कर लीजिए, वो ज़ीरो ही रहता है, तो इसलिए ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, नो चेंज। एक की पावर, एक को कितनी भी बार एक से गुणा कर लीजिए, वो एक ही रहेगा, तो यहाँ पर एक ही रहेगा। ये दो बातें हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं पाँच की। पाँच की पावर अगर हम एक ले लें तो ये रहेगा पाँच। पाँच की पावर अगर हम दो ले लें तो हो जाएगा पचम 25। पाँच की पावर अगर हम तीन ले लें तो 125। और पाँच की पावर अगर हम तीन ले लें 625। यानी इसके आखिरी में जो वैल्यू आ रही है, जो इसकी इकाई पर जो वैल्यू है वो पाँच ही है। जो इकाई के स्थान पे जो वैल्यू आ रही है वो पाँच ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि n में पाँच की कितनी भी पावर हो वो पाँच ही रहेगा, उसका यूनिट डिजिट। ठीक है, इसी तरीके से हम छः का देख लें। तो इसी तरीके से ये भी आएगा कुछ, छः वाला आपका 216। तो लास्ट में जो इकाई के वैल्यू है, इकाई के स्थान पे जो वैल्यू आ रही है वो छः ही आ रही। तो इसलिए मैंने कहा कि छः, जीरो, एक, पाँच और छः में कोई भी पावर हो वो हमेशा वही रहेगा, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपने लिख लिया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। और जो मैं आपको आज ये सवाल बता रहा हूँ, जो नंबर सिस्टम में आज ये बता रहा हूँ, आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली ना, तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी सवाल नंबर सिस्टम का गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब अगला हम चेक करते हैं नंबर 4 एंड 9। नंबर 4 और 9 का देखते हैं कि क्या होता है। चार की पावर 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, सॉरी, ठीक है। और आपका यहाँ आ जाएगा 256। तो चार को जब हमने देखा तो हमें क्या दिख रहा है
कि अगर जो पावर है, यानी ये वाली जो पावर है, 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 जो पावर है वो अगर इवन है तो यूनिट डिजिट इवन है तो यूनिट डिजिट आएगी 6, और अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट आएगी 4। यहाँ पर भी मतलब नो चेंज। ठीक, ये 4 के केस की कहानी है। ये भी आप याद कर लीजिए कि 4 अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 4 है और उस पर कोई भी पावर लगी हुई है तो वो अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट जो है आपकी 6 होगी, और अगर पावर ऑड है तो 4 की 4 ही रहेगी। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 9 की। नौ 9 81, और 81 9 कितना हो सकता है हमारा 729। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, अगर पावर इवन है तो आएगा आपका 1 यूनिट डिजिट, और अगर पावर ऑड है तो 9 ही होगा आपका यूनिट डिजिट, यानी नो चेंज। नौ के केस में और 4 के केस में दोनों में ही क्या है कि अगर इवन है तो वैल्यू कुछ बदल जाएगी, और अगर ऑड रहती है पावर तो वैल्यू वही रहेगी, यानी कोई चेंज नहीं। तो इसमें भी हमें कुछ याद नहीं करना है। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सवाल भी आपको करके बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम्स में आए वो सवाल कौन से हैं और कैसे आते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा, और शॉर्टकट ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। अब हम आते हैं कुछ और वैल्यूज़ पे। सारा खेल यहाँ कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब समझ गए। अब बात करते हैं 2 3 7 8 की। 2 3 7 और 8 की, तो यही तो बच गए, बाकी सारे नंबर तो हमने निकाल दिए। तो हम 2 में देखते हैं क्या होता है। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 32। और 27 दिया हमारा जो होता है वो होगा 81, और 3 की पावर 5 जो है हमारा 243। ठीक, 4 हम कर ही चुके थे, 7 करेंगे, 7 की पावर 2 50, 7 की पावर 3 हमारा 343, 7 की पावर 4 हमारा 2401, 7 की पावर 5 हमारा 16807। ठीक, तो हम यहाँ इसको 8 के लिखे देते हैं। 8 की पावर 8, 8 × 64, 8 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा 512, 8 के 4 से करेंगे तो 4096, और 8 की 5 से करेंगे तो आएगा आपका 32768। तो ये हमने लिख लिया 2 की पावर, 3 की पावर, 7 की पावर और 8 की पावर। इससे हमें कुछ देखने को मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मिल रहा है हमें देखने को, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब तक ये पावर 4 तक थी तब तक वैल्यूज़ अलग अलग आई, लेकिन जैसे ही ये पावर 5 आई इसकी यूनिट डिजिट हमारी पहली वाली यूनिट डिजिट से मिल गई। ठीक,
जैसे ही पावर 4 तक थी सारी यूनिट डिजिट अलग थी, लेकिन जैसे ही पावर 5 आई इसकी लास्ट की यूनिट डिजिट इसकी लास्ट की यूनिट डिजिट से मिल गई। 5 तक आई, लास्ट की यूनिट डिजिट फर्स्ट यूनिट डिजिट से मिल गई, फर्स्ट की यूनिट डिजिट लास्ट की यूनिट डिजिट से मिल गई। यानी कि 2, 3, 7, 8 सबकी कहानी सेम है। इसकी कहानी क्या है कि हर पाँचवीं पावर में यूनिट डिजिट जो है रिपीट हो गई, रिपीट हो रही है। इतना आप समझ गए होंगे और ये आप नोट कर लीजिए हर 5वीं पावर में, ठीक है। क्योंकि ये सवाल करते समय मैं आपको समझाऊंगा कि इसका असल में यूज़ कहाँ होगा और कैसे हम इसे करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा सवाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी लास्ट की जो यूनिट डिजिट है इसे कहेंगे हम यूनिट डिजिट, तो ये जो संख्या है इसकी यूनिट डिजिट 3 है और इसकी पावर जो है वो है 49, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमने देखा था कि अगर यूनिट डिजिट अगर हमारी 3 है, लास्ट की संख्या हमारी 3 है, इकाई का अंक हमारा 3 है और उसकी पावर है वो हर 5वीं बार में रिपीट होती है, यानी 4 बार तक अलग रहती है। तो ये 49 लिखा हुआ है। इस 49 को हम क्या करेंगे, 4 से कर देंगे भाग, 4 करना 4, 9 हो गया, 4 दूनी 8, ये एक आ गया शेषफल। और ये जो शेषफल आ गया है ना, तो अब क्या होगा, 623 की पावर ये हो जाएगा 1, क्योंकि हर 4 बार तो वो अलग होती है और 5वीं बार वो चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ हर 12 बार पूरे ये 4 बार जो 4 की साइकिल थी उसने 12 बार पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो पूरी कंप्लीट कर ली, यानी कि हर बार जो डिजिट चेंज होनी थी लास्ट में वो डिजिट चेंज कर चुका है। अब वो वापस से घूम के पहली डिजिट पे यहाँ आ चुका है, शेषफल 1 बचा है तो ये कहता है पहली डिजिट पे आ गया, ये आ गया 623 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 623 ही हो गया। और 623 में लास्ट की डिजिट यानी इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो दोस्तों हो गया सोल्यूशन। हमें यही बताना था कि इसमें लास्ट की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हमारी यूनिट डिजिट 3 निकल के आ गई। तो कैसा लगा आपको ये शॉर्टकट ट्रिक, ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल, 627 की पावर 52, तो हमारी इसमें यूनिट डिजिट कितनी है, 7। और 7 के केस में भी हमने यही देखा था कि 4 बार वो संख्या अलग अलग वैल्यू देती है और 5वीं बार जो है वो चेंज कर देती है, ठीक है। तो 5वीं बार चेंज कर देती है तो 4 बार सेम रहती है। तो हम ये देखते हैं कि 52 में 4 का भाग देते हैं, क्या होता है, 1 बार जाता है, 1 आ जाता है, भाग नहीं जाता, 1 आ जाता है, ऊपर से उतार लेते हैं हम, तो 4 3 12। अरे ये क्या, हमने तो सीखा था कि जो रिमाइंडर आता है वही हम उसकी पावर लगा देते हैं और हमारा सवाल हो जाता है। अब तो यहाँ रिमाइंडर ही नहीं आया, अब क्या करें इस केस में, कुछ नहीं। इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, इस केस में आपको करना है 627 ऐसे लिख लीजिए और इसकी जो पावर है वो लगा दीजिए 4, क्योंकि ये 13 बार 4 जो है, यानी कि 4 बार जो वैल्यू आ रही थी शुरुआत में वो 13 बार पूरी आ चुकी हैं, ठीक है। पूरा 13 साइकिल ये कंप्लीट कर चुका है और कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि ये 4 वाली जो आपकी साइकिल थी उसके सबसे लास्ट वाली वैल्यू पे आके टिक गया है, सबके लास्ट की वैल्यू पे आके टिक गया है। तो चौथे पर यानी कि 1 2 3 4 में आपने देखा था, 4 में आपने क्या देखा था, 7 की पावर 4 जब हम लगा रहे थे तो 7 की पावर 4 में देखा था कि 2401 आ रहा था ये, ठीक है। तो ये आ रहा था, तो ये अब ये बन चुका है, तो उसलिए ही हम इसको हमने 627 की पावर 4 कर दिया, ठीक। अच्छा, अब जो हमारी टेबल थी उस टेबल में देखेगा, जैसे भी मैंने लिखा था 7 की पावर 1, तो ये 2701, यानी कि इसकी जो लास्ट डिजिट आई है वो आई है 1। तो यहाँ पर भी 627 यानी 7 है और 7 की पावर 4 है, 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना निकलता है, 1।
तो यहाँ पर इसका हो गया यूनिट डिजिट। हो सकता है मेरे कुछ लालियों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए या उनके जो मस्तिष्क की जो सीमाएं वहाँ पे जवाब दे जाएं कि यूनिट डिजिट 1 कैसे निकला यहाँ से। तो कोई घबराने की बात नहीं है, मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। ये 7 है और 7 की पावर 4, यानी 7 को 4 बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 7 7 कितना हुआ 49, और ये 7 7 कितना हुआ 49। ये लास्ट का बच गया 9 और ये लास्ट का बच गया 9। 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 81, और 81 में यूनिट डिजिट कितनी है, ये रही 1। तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हो गई 1। ऊपर से भी हमारा यूनिट डिजिट है। अगर आपको 7 की पावर 4 याद थी तो 2701 आ रहा था, यानी लास्ट में 1 था। तो हमें पता चल गया था कि लास्ट में 1 ही आना है। अगर वैसे हमें नहीं पता चल रहा है तो लास्ट की जो वैल्यू आ रही है उसको जितनी पावर लगी उतने से गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद आपने देखा लास्ट की जो डिजिट आई थी वो 1 आई थी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब थोड़े सा कठिन सवाल की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे सवाल। इस टाइप के सवाल क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि इसको हल करिए और यूनिट डिजिट बताइए क्या आएगी यूनिट डिजिट, और आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देख के भी आप नहीं जान सकते, और इसको अगर आप हल करने बैठोगे तो हल भी नहीं कर सकते जब तक आपको इसका शॉर्टकट मेथड नहीं पता होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो देखा यूनिट डिजिट थी 7। 7 में क्या करते हैं, पावर को छोटा करते हैं। तो पावर को हम छोटा कर लेते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, ये कट गया, ऊपर से आ गया 1, भाग नहीं गया, 0 बढ़ा दिया, 3 4 3 12, ये आ गई पावर 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 217 की पावर 1 इंटू 9 के केस में हमने क्या देखा था कि अगर पावर हमारी इवन है तो वैल्यू कुछ और हो जाती थी, पावर अगर हमारी ऑड होती थी तो वो 9 ही होता था। तो ये 9 हो गया है। 4 के केस में हमने देखा था पावर अगर ऑड होती थी तो 4 ही आता था, और अगर पावर हमारी इवन होती थी तो वैल्यू 6 हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6। आई सपोज मैं सही बता रहा हूँ, यस। और यहाँ क्या है 342, यानी कि फिर से स्पेशल केस आ गया, पावर छोटी करनी पड़ जाएगी हमें। 812 डिवाइड बाई 4। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये पता चल गया ना आपको कि हर 4 बार में वैल्यू चेंज हो जाती है, 5वीं बार में वैल्यू सेम आ जाती है, इसलिए। 1 बार गया 8 कट गया, 1 आया भाग नहीं गया, 0 बढ़ाया 2, तो 3 बार ये पूरा पूरा कट गया। ठीक, तो अब क्या होगा, 342 की पावर कर देंगे हम 4। ठीक है, तो 217 की पावर 1 कर दीजिए, तो क्या हो गया, ये लास्ट में एक साथ ही आएगा, इंटू 9 इंटू 6 इंटू 2 की पावर 4 कर लीजिए। तो यहाँ कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 4। 4 को 4 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16, यानी कि 6 आया। ठीक है ना, 16 6 आया। तो अब क्या है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 की 9 से, फिर 6 को 6 से, 7 9 63 इंटू 6 6 36, और ये आखिरी की वैल्यू है 3 और ये 6 6 3 18 18। यूनिट डिजिट कितनी आ गई 8। यूनिट डिजिट आपकी आ गई 8। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल आया कितना आसानी से और 1 मिनट के अंदर। अभी ये बताने में आपको मुझे टाइम लग रहा है, सिखाने में कि मैंने कैसे निकाला। अगर खुद से करने बैठूंगा तो इसका जस्ट हाफ टाइम लगेगा और ये निकल जाएगा, और आप भी कुछ प्रैक्टिस के बाद ऐसे ही करने लगेंगे इसे। ठीक है, चलिए चलते हैं कुछ अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा सवाल। तो इस सवाल में हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, और कितनी बड़ी संख्या है ये देखिए, कितनी बड़ी संख्या और कितनी बड़ी पावर है। अगर हम ऐसे सॉल्व करने बैठ जाएंगे कैलकुलेटर लेके तो भी तो हमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4, और हमने देखा था कि अगर हमारी यूनिट डिजिट 4 हो
और यहाँ पावर जो है वो अगर ऑड आ जाए तो क्या आएगा, वो 4 ही आएगा। इवन में बदल के 6 हो जाता है। ठीक है, 5 है और 5 में हमने बताया था कि कितनी भी पावर हो, ये कितनी भी पावर हो लास्ट में 5 ही आएगा। और एक का कितनी भी पावर हो हमारा 1 ही आएगा। तो 5 का 20, 20 एक 20 आया। और इसमें यूनिट डिजिट कितनी है, यूनिट डिजिट वो हो गई 0। ठीक, यानी ये वाली। कितना आसान था सवाल, इतना बड़ा था और आधा सेकंड भी नहीं लगा, हमने हल कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारा है 25 की पावर 25 को अगर हम 26 से भाग देंगे तो शेषफल क्या निकलेगा। अब हम में से कुछ लोग आर एस अग्रवाल की किताब पढ़ते हैं, तो आर एस अग्रवाल की किताब में इसको करने का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है x की पावर n+1 अपन शायद में हमारा x+1। ठीक, ये फॉर्मूला है और इसके थ्रू हम करते हैं। हम नहीं करेंगे ऐसा करेंगे तो हमारा सारा समय निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका समय बचाने के लिए आया हुआ हूँ। तो हम इसे कैसे करेंगे, जैसे हमने बताया था ये जो 25 है इसकी पावर को हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी पावर जो है हम छोटा कर लेते हैं, 4 से भाग देते हैं। और ये आ गई पावर 1, यानी कि 25 की पावर 25 को हम 25 की पावर 1 लिख देंगे। और 25 की पावर 1 कितना होता है, 25 ही होता है। यानी कि अब हम 25 को क्या करेंगे, 26 से भाग देंगे, 26 से भाग देंगे 25/26, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा। क्यों आएगा 25, क्या भाग गया एक बार भी नहीं। अगर यहाँ 26 होता तो एक बार चला जाता, लेकिन यहाँ तो 25 ही है, यहाँ पर तो 25 ही है, एक बार भी नहीं गया तो सारा का सारा बच गया, तो इसलिए रिमाइंडर 25 आ गया। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर निकल गया 25। कितना आसान सा सवाल है, 30 सेकंड में हो गया। दोस्तों ये हमारा अगला सवाल है, 2 की पावर 31 को अगर हम 5 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक, तो हम पावर को छोटी कर लेते हैं, 31 को 4 से 28, यहाँ गया 3, यानी कि 2 की पावर हम लिख सकते हैं इसे 3, और 2 की पावर 3 पता है आपको 8 होती है। 8 को अगर हम भाग देंगे 5 से तो क्या आएगा, 8 को दे दीजिए 5 से, तो 5 गुना 5, 3 बच गया, ये शेषफल है और इसको ही हम कहते हैं रिमाइंडर। तो यही हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, 3। बस ख़त्म। दोस्तों देखो, मैंने कहा था ना आपसे कि आप 1 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे और आपसे आगे कभी भी गलती नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि आपने सब कुछ सीख लिया है तो अभी आप गलत हो, क्योंकि कुछ अभी वैरायटी ऑफ सवाल ऐसे हैं जो कि आपसे नहीं होंगे। तो उन्हीं में से कुछ सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल हमारे पीछे 2-3 जगह आ चुका है, बैंक में भी आ चुका है और रेलवे में भी आ चुका है। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, ऐसे करके 20 की पावर 5। इसका यूनिट डिजिट आप निकाल के देखिए। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। 2 की पावर में हमें क्या पता था कि 2 की पावर 1 होगी तो 2 होगा, और 2 की पावर 5 चले जाएंगे तो फिर 2 ही हो जाएगा, 2 हो गया। 3 के साथ क्या केस था, 3 के साथ भी केस यही था कि 4 बार तक डिफरेंट वैल्यू रहती है और 5वीं बार जब पावर आती है तो सेम यूनिट डिजिट ही आ जाती है, और यूनिट डिजिट क्या होगी, 3। 4 के केस में हमारे पास 5 है, तो 4 के केस में मैंने बताया था कि अगर ऑड है पावर तो 4 का 4 ही उतारेंगे, अगर इवन पावर है तो 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर ऑड है तो हम 4 का 4 ही लिख देंगे। ठीक, इसी तरीके से हम जाएं तो यहाँ पर ये 20 का 20 बन जाएगा। ठीक, तो अब हमने सिंप्लीफाइड कर दिया तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 लेके 20 तक, ये 20 तक हो गई सीरीज।
अब ये सवाल जो है वो हो गया किसका, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल हो गया, जो कि इंटर की किताब में यूपी बोर्ड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शायद पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो कोई सीरीज होती है उसका सम जो होता है वो निकालते हैं। तो सम निकालते हैं, सम की वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, n+1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो n यहाँ है 20, जहाँ तक कि हमें निकालना है वो टर्म, तो 20 + 1/2 क्या हो जाएगा, 10, 2 से काट दिया, और यहाँ 21 को 10 से कर दिया तो कितना आ गया, 210, यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट निकल के आया वो आ गया 0। ठीक है दोस्तों, लग गया सवाल, कुछ भी नहीं था इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हैं जो एनटीपीसी में आ चुके हैं, और जो हमने सीखा है ये उससे काफ़ी सरल सवाल है। क्या है, 1, 2, 3, 4 की वैल्यू 102 पावर। तो हमने क्या सीखा था कि 4 की पावर अगर इवन है तो उतारेंगे हम 6, प्लस 4 की पावर अगर ऑड है तो क्या आ जाएगा, 4, 6, 4, 10, यूनिट डिजिट 0। ठीक, यहाँ आ गए 1 की पावर कुछ भी हो 1 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो 1 को 1 से कर देंगे 1, यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों, कैसा लगे आपको आज की क्लास? अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करिए। लाइक और डिसलाइक में से कुछ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वैल्यूएबल चीज़ें मिलेंगी, सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस यहाँ कराए जाएंगे। ठीक है, और मेरा आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते, आप प्लीज़ उन्हें ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, जिससे वो हमारे आने वाले चैनल पे जो कंटेंट है वो देख सकें। और ये कंटेंट बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसे इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब पे पढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइबर बढ़ाना आप लोग की ही जिम्मेदारी है। मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए रोज़ रोज़ नहीं बोलूँगा, आप लोग की इच्छा है, आप लोग इसे चाहें तो बढ़ाएं, नहीं तो हमारी क्लास ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।